हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अच्छी यानी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में जो आज का टॉपिक है वो है हेल्थ इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य संकेतक क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे और इसके टाइप्स जानेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे, क्या क्या होता है हेल्थ इंडिकेटर। तो दोस्तों, तो इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कम्युनिटी का, जाकर देख सकते हैं। और आप लोग नर्सिंग फील्ड से हो, जीएनएम कर रहे हो, तो आपको पूरे सिलेबस का नोट्स आपको वीडियो वाइज मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपना जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है उसका डेफिनेशन जानने के पहले क्या होता है। देखिए, स्वास्थ्य संकेतक, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा वह चर होते हैं जो किसी समुदाय के, देश के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के मापने में उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है तो हम उसको बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर जो किसी समुदाय हो गया, चाहे देश हो गया, चाहे राज्य हो गया, उनके स्वास्थ्य के मापने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे कि किस समाज में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग बीमार हैं, तो उनका हेल्थ के बारे में, हेल्थ को मापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है, अब स्वास्थ्य संकेतों के उपयोग, हेल्थ इंडिकेटर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में अब जानेंगे। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, यह किसी भी समुदाय अथवा देश के लोगों के स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है वो किसी भी समुदाय हो गया, देश हो गया, उनके लोग हो गया, लोग के बारे में एक सूचना प्रदान करेगा हेल्थ इंडिकेटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें दिया है, यह एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर की दूसरी समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर के तुलना करने में, सॉरी, या एक देश से लोगों के स्वास्थ्य स्तर होगा, स्तर की दूसरे देश के लोगों के समाज के तुलना करने में भी उपयोग होते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय से तुलना करते हैं। जैसे कि एक समुदाय में कितना लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग बीमार हैं, और दूसरे जो समुदाय है उनसे तुलना करते हैं। जैसे कि उस समुदाय में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ऐसे एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, या एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक देश से दूसरे देश से तुलना करती हैं। जैसे कि एक समुदाय का स्वास्थ्य स्तर कम है और दूसरे समुदाय का स्वास्थ्य स्तर ज़्यादा है, ज़्यादा खराब है, तो ऐसे तुलना की जाती है कौन से समुदाय में, कौन सी देश में ज़्यादा बीमारी फैल रही है, उसी हिसाब से हेल्थ इंडिकेटर का उपयोग करते हैं उसके मापन में। ये सेकंड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है, यह सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है
इनका उपयोग यूज कोई भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना हो गया, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो गया, तो उनमें ये हेल्प करती हैं कि किस समुदाय में, किस देश में कैसी हेल्थ इंडिकेटर है, उसके बारे में इसका उपयोग की जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, फोर्थ जो यूज है, मूल्यांकन के बाद पर्याप्त आंकड़े के आधार पर यह संख्या तक इन स्वास्थ्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उचित तरीके से नियोजन तथा क्रियान्वयन के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है, कोई भी हम हेल्थ इंडिकेटर के माध्यम से मापन करते हैं, जो हमें आंकड़े मौजूद होती हैं, जो जानकारी हमें मिलती हैं, उनके आधार पर हम उनकी जो हेल्थ प्लानिंग चल रही है या नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम चल रही हैं, उनके माध्यम से उनके तरीके से हम लोग उचित प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस समुदाय में या देश में स्वास्थ्य स्तर को अच्छे करने के लिए और हेल्थ लेवल को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, यह लोगों की विभिन्न समाज संबंधी आवश्यकताओं के आकलन तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है, वो लोगों के बीच कोई भी समाज संबंधी होती हैं, कोई भी समाज से रिलेटिव होती हैं, उनको उनका क्या करती हैं, असेसमेंट करती हैं और उन्हें सेवा प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती हैं और अपना कार्य करती हैं। तो ये कार्य हेल्थ इंडिकेटर के माध्यम से ही हो पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह सवाल संबंधी विभिन्न अनुसंधानों को भी बढ़ावा देते हैं। देखिए, जो हेल्थ इंडिकेटर होता है, वो कोई भी सवाल हो, कोई भी रिसर्च हो, उनको बढ़ावा देती हैं। जैसे कि समुदाय के, किसी देश के, किसी राज्य के हेल्थ लेवल के बारे में विभिन्न सवाल उठते हैं कि वहाँ का हेल्थ लेवल कैसे हैं, क्या वहाँ का हेल्थ लेवल में कमी है, उसके बारे में रिसर्च करती हैं और उनके स्वास्थ्य को और इसके माध्यम से वहाँ के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं और उचित देखभाल वहाँ प्रदान करती हैं। तो ये हो गया हेल्थ इंडिकेटर का यूज। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो स्वास्थ्य देखभाल का स्तर क्या होता है, देखिए पहले डिफिनेशन जानेंगे। देखिए, दिया है विभिन्न सोनिया पे शारीरिक होगा, शारीरिक तथा मानसिक बीमारियां, इंजरी एवं अपंगताओं का निदान, उपचार तथा रोकथाम ही सोनिया पे स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य देखभाल कहलाती हैं। देखिए, जो हेल्थ केयर का स्तर होता है, हेल्थ लेवल होता है, तो हेल्थ केयर क्या होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, वो शारीरिक, मानसिक या
कोई भी इंजरी हो, चोट हो या उनका कोई भी अपंगता हो, मतलब उनका जो कोई गूंगा लंगड़ा और बहरा ऐसा कोई ना हो तो उनका क्या करती हैं, निदान उपचार करती हैं। निदान मतलब डायग्नोसिस करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, रोकथाम करती हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य देखभाल। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य। स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। देखिए जो हेल्थ केयर का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मतलब कि स्वास्थ्य को मतलब कोई भी बीमार हो उसकी हेल्थ में रिकवर करना, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बीमारी की रोकथाम। कोई भी बीमारी हो उनके हेल्थ केयर करके उनकी बीमारी को रोकथाम करना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है बीमारों की समय समय पर निदान करना। हेल्थ केयर का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है बीमारी की समय पर निदान करना, डायग्नोसिस करना, जिससे हमें उसके बीमारी का पता लगे और हेल्थ लेवल के बारे में जानकारी मिले। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की पुनर्वास, मतलब स्वास्थ्य की रिहैबिलिटेशन। कि कोई पर्सन बीमार है तो वह फिर से बीमार उसको ठीक होने के बाद कहीं वो फिर से बीमार हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको फिर से रिहैबिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार मरीज की पुनर्वास। तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको फिर से रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है कि वो उसकी जो बीमारी थी वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो ये है हेल्थ केयर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर। तो प्रभावी स्वास्थ्य के लक्षण क्या सा हो सकता है, स्वास्थ्य देखभाल के लक्षण का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए पहला इसको बारे में जानेंगे, डेफिनेशन के बारे में। देखिए लोगों के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण में उन्हें प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रभावी स्वास्थ्य एवं देखभाल के निम्न लक्षण होते हैं। देखिए जो प्रभावी स्वास्थ्य के देखभाल होता है उनका लक्षण ये होता है कि लोगों के हेल्थ लेवल के बारे में कोई भी उनको केयर प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका हेल्थ केयर की किया उसका गुण के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है कि हेल्थ लेवल के बारे में कैसे उसका निर्धारण कर रहे हैं और इसका लक्षण निम्न होते हैं। चलिए इसके लक्षण के बारे में देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट जो पॉइंट है लक्षण पर्याप्तता। पर्याप्तता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए व्यक्ति हो गया, परिवार अथवा समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य विभाग उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जैसे संख्या के अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा, नर्सिंग स्टाफ आदि की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। देखिए जो हेल्थ लेवल का जो
फर्स्ट जो लक्षण है वो है पर्याप्तता। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया या परिवार हो गया, तो उनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो उनकी आवश्यकता अनुसार क्या उनको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या उनकी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, तो उनकी आवश्यकता अनुसार हॉस्पिटल होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। तो उनकी आवश्यकता अनुसार ये सब होना चाहिए और उनको पर्याप्त देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। और ये सब नहीं होगा तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है और व्यक्ति को बहुत प्रभावी हो सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, पर्याप्तता, जो उनको मरीज को पर्याप्त देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है संबंधता। तो संबंधता में क्या, देखिए लोगों को प्रदान की जा रही सब देखभाल उनकी आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे शरीर में गृह होगा, गृह मुलाकात के दौरान गर्भ निरोधक हेतु अस्थायी साधन अपनाना। देखिए समानता में क्या होता है, देखिए कोई भी लोग हो गया, उनको केयर प्रोवाइड की जा रही, तो उनको आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जैसे कि होम विजिट के दौरान गर्भ निरोधक और अस्थायी साधन अपनाना चाहिए। जैसे कि उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना चाहिए, उनसे संबंधित कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी यूज करने वाली चीज़ हो उनकी देना चाहिए, जिससे फैमिली पर कंट्रोल हो पाए। ये संबंध होना चाहिए। तो ये है हेल्थ लेवल का सेकेंड लक्षण। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है व्यवहार साध्यता। स्वास्थ्य देखभाल का नियोजन एवं क्रियान्वयन उपलब्ध संसाधनों को आधारित होना चाहिए। देखिए व्यवहार साध्यता क्या होता है, कोई भी हेल्थ केयर हो गया, उनका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उनका रिसर्च उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कोई भी प्लानिंग की जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, उनका रिसर्च किया जाए, उनको बेहतर से बेहतर केयर प्रोवाइड की जाए और जल्द से जल्दी उनकी बीमारी को ठीक की जाए। तो ये हो गया व्यवहार साध्यता। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सस्ता। तो स्वास्थ्य देखभाल की कीमत इतनी होनी चाहिए जिससे एक आम आदमी आसानी से भुगतान कर सके। देखिए सस्ता भी एक लक्षण है हेल्थ लेवल का। जैसे कि हेल्थ केयर का जो कीमत होना चाहिए वो ना सबसे ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इतना होना चाहिए जैसे कि कोई भी गरीब आदमी, आम आदमी उनका आसानी से फ़ायदा उठा सके, अपना केयर प्रोवाइड के लिए वहाँ पे जाए। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है व्यापकता। लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में व्यवस्था होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे व्यापकता होगा, व्यापकता होनी चाहिए, अर्थात इसमें निम्न सभी प्रकार की देखभाल का समावेश होना चाहिए। देखिए व्यापकता भी एक लक्षण होता है हेल्थ लेवल का। देखिए कोई भी लोग हो गया, उनको केयर प्रोवाइड की जा रही हैं,
तो उनका एक व्यवस्था होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, जिससे वहाँ पे कोई भी केयर प्रोवाइड की जा रही हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी का केयर प्रोवाइड की जाए और हेल्थ सर्विस दी जाए, तो वहाँ पे सभी प्रकार की देखभाल मौजूद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आसानी से उपलब्धता। स्वास्थ्य देखभाल के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध तथा पहुंच में होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए हेल्थ लेवल का ये भी लक्षण है आसानी से उपलब्धता। देखिए कोई भी लोगों को केयर प्रोवाइड की जा रही हैं तो उनको आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उनके पहुंच में होना चाहिए, जिससे वहाँ पे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं कि किसी समाज या गांव से दूर हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे लोग उनका फ़ायदा उठा सकें और आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें और लोगों को हेल्थ केयर मिल सके। तो ये हो गया हेल्थ लेवल का, ये हो गया हेल्थ लेवल का लक्षण, और ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।